दीदी, मैंने सारा होमवर्क कर लिया है। मेरे साथ खेलने चलोगी? मैं नहीं आऊंगी पवन। ठीक है। पवन, क्या हुआ दीदी? क्या कभी तुम्हें हनुमान दिखाई दिया? हनुमान? हनुमान कौन? तुम क्या कह रहे हो पवन? हमारे साथ तो रोज आता है, मेरे साथ खेलता भी है। हनुमान नहीं जानते क्या? स्कूल तो हम दोनों ही जाते हैं ना। हमारे साथ तो कोई नहीं आता। ओहो, आप कभी कभी हवा में बातें करती हो। वो ही भूत आपका दोस्त है क्या हनुमान? वो भूत कैसे हुआ? और नहीं तो क्या, अगर आप उसे इंसान कहती हैं दीदी, तो वो हमें दिखना चाहिए ना। आप तो हवा में बातें करती हैं, इसीलिए मैंने उसे भूत कहा। क्या हुआ बेटी, भूख लगी है क्या? नहीं माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। एक दिन जब आप पूरी रात परेशान थी, मैं कहीं नहीं मिल रही थी, याद है ना? हाँ, सुबह में घर हनुमान के साथ आई थी। आपका हनुमान से परिचय भी करवाया था ना? हनुमान? कौन हनुमान? क्या कह रही हो माँ? उस दिन हनुमान से मिलवाया तो था ना? नहीं बेटी, उस दिन मुझे लगा कि तुम भगवान के बारे में बात कर रही हो, पर मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। आपको नहीं दिखा? तुम क्यों उस हादसे के बारे में इतना सोच रही हो? ये सब मत सोचो और भाई के साथ खेलो। पवन, बेटा पवन! सांप? कहाँ गया? हाँ, कहाँ चला गया? हमारे बगीचे में सांप कैसे घुस आया? भगवान का लाख शुक्र कि सब ठीक है, वरना मेरा बेटा बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता।
हाँ, बहुत भूख लग रही है। लक्ष्मी जी, अरे लक्ष्मी जी, हाँ, लक्ष्मी जी, आग लग गई है। ये आग कैसे लग गई? कहाँ खोई हुई थी आप? वो तो अच्छा हुआ कि मैं आ गया, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। तुम्हारी कुंडली के हिसाब से तुम्हारे यहाँ प्रवास दोष की वजह से तुम्हें सहारा देने वाले इस घर वालों की जिंदगी में आज के दिन 3 तरह की मुसीबतें आएंगी। पिताजी को क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अरे क्या हुआ? पिताजी, ये क्या हुआ? लक्ष्मी जी, क्या हुआ? इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। करो माँ, जल्दी जल्दी करो। पिताजी को उठाओ जल्दी। आप लोग यहीं रुकिए।
लक्ष्मी जी, श्री राम जी अब कैसे हैं? पंडित जी, आप यहाँ कैसे आए? मैं अपना काम निपटाकर घर जा रहा था तो हॉस्पिटल के बाहर मुझे आपका ड्राइवर दिखा। उसने मुझे बताया कि अ, वैसे वैसे सब हुआ कैसे? समझ में तो नहीं आ रहा है। श्री राम जी अचानक जमीन पर गिर पड़े। पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। लक्ष्मी जी, आप लोगों को हिम्मत देती हैं, अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे चलेगा? श्री राम जी की हुई भलाइयां ही उनकी रक्षा करेंगी। डॉक्टर, उनकी तबीयत कैसी है? उनकी जान को तो खतरा नहीं है, बाकी एक बार होश में आ जाएं, फिर देखते हैं। आप ये दवाइयां लेकर आइए। लक्ष्मी जी, मैं भी साथ चलता हूँ। अंजना, तुम इतना सोच रही हो, इसका मतलब है कि तुम्हें यहाँ की परिस्थितियां समझ में आ गई हैं। जो शक्ति तुम्हारा पीछा कर रही है, उसके वजह से इस परिवार में मुसीबतें ही आएंगी। इनका भला नहीं होगा। ये सब तुम्हारे यहाँ प्रवास करने का नतीजा है। आज से तुम ऐसे बुरे ख्यालों से अपने आप को दूर रखो, वरना पता नहीं और कितनी परेशानियां आएंगी इस परिवार पर। लक्ष्मी मैडम, श्री राम जी को 2-3 दिन के बेड रेस्ट की जरूरत है। कल मैं फिर आकर चेक करता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने क्या कहा लक्ष्मी जी? 2 दिन अभी और रहेंगे अस्पताल में। ठीक है लक्ष्मी जी, चलिए आप, खाना लेकर आया हूँ, खा लीजिए। नहीं लंकेश, मुझे भूख नहीं है। बच्चे खाना खा लेंगे। ऐसा कैसे? अगर आप नहीं खाएंगी तो बच्चे कैसे खाएंगे? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। चलिए थोड़ा सा खा लीजिए।
लंकेश, मैं यहीं पर रहूंगी। तुम बच्चों को लेकर घर चले जाओ, बच्चे आराम कर लेंगे। बात तो ठीक है, पर मुझे भी यहीं रुकना चाहिए। शायद आपको जरूरत पड़े कोई। कोई बात नहीं लंकेश, वैसे भी यहाँ पर बहुत स्टाफ है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई जरूरत हुई तो तुम्हें कॉल कर दूंगी। ठीक है लक्ष्मी जी। माँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पवन यहीं रहेगा, अंजना को लेकर जाओ। ठीक है लक्ष्मी जी, आजा बेटी। अंजना, अच्छे से रहना, संभल कर जाना। हाँ, अंजना, कौन हो तुम? ऐसे क्यों पूछ रही हो अंजना? मैं हनुमान हूँ, तुम्हारा मित्र। आज तक तो मैं भी वही सोचती थी। मुझे लगा कि तुम इन घर वालों की भले के लिए सोचते हो, पर आज ही मुझे पता चला है कि तुम सिर्फ मुझे ही दिखाई पड़ते हो। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम कोई शक्ति हो। बताओ, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो मेरे पास? अंजना, मेरी वास्तविकता के बारे में समय बताएगा। मैं जो भी करता हूँ वो तुम्हारे भले के लिए ही है। बिल्कुल नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पिताजी ने कहा था तुम्हारे साथ मित्रता करने पर घर वालों पर मुसीबतें आएंगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ। भलाई के संकल्प के बाद भी विधि लिखित हम नहीं बदल सकते। अंजना, मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे भले के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। अगर तुम सच में मेरा भला करना चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर दोबारा मत आना। अंजना, अज्ञानता ने तुम्हें घेर लिया है। इस समय मेरा तुम्हारे साथ रहना बहुत जरूरी है। मुझे तुम और तुम्हारी मित्रता नहीं चाहिए। अंजना, तुम बहुत क्रोधित हो। मेरी बात मानो, कहीं दुष्ट शक्ति तुम पर कोई हानि न पहुंचाए। मैं जानती हूँ वो दुष्ट शक्ति तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ, दोबारा मेरे सामने कभी मत आना, तुम्हें मेरी कसम। तुम्हें तब तक मुझसे दूर रहना है जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं। फिर भी अगर तुम मुझसे मिलने आए तो तुम मेरी लाश देखोगे। तुम्हें तब तक मुझसे दूर रहना है जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं। फिर भी अगर तुम मुझसे मिलने आए तो तुम मेरी लाश देखोगे। ठीक है, तुमने जो कहा तुम उसे निभाओ। मैं भी तुम्हारी बात को मानूंगा। आज 18वां दिन है, तुम्हें शांति पूजा करनी है। आज के दिन के बाद तुम्हारे द्वारा किए गए निर्विघ्न तरीके से ये दैव कार्य समाप्त हो जाएगा। जब वहाँ पर हनुमान की मूर्ति की स्थापना होगी तब मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। क्या तुम इस बात से सहमत हो? ठीक है। अंजना, तुम्हें एक बात कहता हूँ, ध्यान से सुनो। मुझ पर भरोसा ना भी करो तो चलेगा, पर तुम अपने इष्ट देवता पर कभी भरोसा मत खोना। सदैव उनका स्मरण करती रहना।
अंजना, तुम्हें जो दैव कार्य समाप्त करना है वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। चलें क्या? तुम आ गई अंजना बेटी। अंजना बेटी, इतनी छोटी उम्र में उस भगवान ने तुम्हें इतना बड़ा काम दिया। तुम बहुत भाग्यशाली हो। बेटी, आज की पूजा से तुम्हारा दिव्य कार्य समाप्त हो जाएगा। अपने निष्ठ संकल्प से, मन और श्रद्धा से अपने स्वामी का स्मरण करते हुए इस कार्य को सफल करो बेटी। आओ आओ बेटी। ओम रामचंद्राय नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम राजीवलोचनाय नमः। ओम श्रीमते राजेन्द्राय नमः। ओम रघुपुंगवाय नमः। ओम जानकी वल्लभाय नमः। ओम जयित्राय नमः। ओम चितामित्राय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम विश्वामित्रप्रियाय नमः। ओम कांताय नमः। ओम शरणत्राणतत्पराय नमः। ओम वालिप्रमदनाय नमः। ओम वाग्मिने नमः। ओम सत्यवाचे नमः। ओम सत्यविक्रमाय नमः। ओम सत्यव्रताय नमः। ओम वसुधराय नमः। ओम सदा हनुमदाश्रिताय नमः। ओम कौसलेयाय नमः। ओम करध्वंसिने नमः। ओम विराधवद पंडिताय नमः। ओम विभीषण परित्रात्रे नमः। ओम अरकोदंडखंडनाय नमः। ओम सप्तताल प्रवेत्रे नमः। ओम दशग्रीव शिरोहराय नमः। ओम जामदग्न महादर्पदलनाय नमः।
ओम ताटकांतकाय नमः। ओम वेदांतसाराय नमः। ओम श्री आंजनेयं प्रसन्नांजनेयं, 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 श्री आंजनेयं प्रसन्नांजनेयं। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। स्वामी, अंजना बेटी, सूर्य भगवान का आशीर्वाद लो बेटी। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय नमो नमः। नमो नमस्य सूर्यदेवाय नमः। ओम भानुप्रतापाय नमः। अंजना, वो देखो बेटी, महिमाओं से भरी हनुमान जी की मूर्ति को किसी ने उसके स्थान से हटा दिया। अब वो मूर्ति इस कुएं के गर्भ में है। उस मूर्ति को उसके उचित स्थान पर पुनः प्रतिष्ठित करने का समय आ गया है। इस काम को निभाने के लिए तुम तैयार हो जाओ बेटी। ठीक है स्वामी। श्री राम का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो। अंजना बेटी, 18 दिन तक स्वामी के नाम का जो जप किया तुमने और उस पूजा में जो सिंदूर इस्तेमाल किया था, ये वही है। इसे जल में छोड़ दो बेटी।
अंजना बेटी, श्री राम का स्मरण करते हुए पानी के अंदर जाकर इस मूर्ति को बाहर निकालो। ठीक है स्वामी। जय हो पवन पुत्र।